आइए बच्चों, आज की क्लास में हिंदी ग्रामर की क्लास में हम लेसन नंबर 14 पढ़ते हैं। लेसन नंबर 14 का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, हमारा भाग है, वो है रचनात्मक गतिविधियों में पत्र लेखन। पत्र लेखन क्या होता है? जैसे कि आप अपनी बातों को किसी तक पहुंचाने के लिए पत्रों का आदान प्रदान किया जाता है ना। जब हमें अपनी बात पहले के ज़माने में जब किसी को बोलनी रहती थी तो हम पत्रों के माध्यम से अपनी बातों को आदान प्रदान किया जाता था। पहले कबूतर अपने पत्रों को या चिट्ठियों को ले जाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। फिर डाक विभाग आया और अब इंटरनेट आ गया। इन माध्यमों से अपने पत्रों को आपस में एक दूसरे को भेजना बहुत आसान हो गया है। अब पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक होते हैं और एक अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वो होते हैं जब हम प्रशासकों को या कहीं प्रशासनों को और विद्यालय में या किसी जो हमारे अधिकारी होते हैं, आवेदक होते हैं या विद्यालय के जो प्रधानाचार्य होते हैं, उनको अगर हमें अपनी बात किसी तरह से कहना होती है तो हम उन बातों को औपचारिक पत्रों के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाते हैं। ये होते हैं औपचारिक पत्र। कितने प्रकार के होते हैं? पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, अधिकारियों को, प्रशासकों को या विद्यालय में प्रधानाचार्य को उन तक हमारी बातों को पहुँचाने के लिए हम जिन पत्रों का उपयोग करते हैं या जिन पत्रों को हम लिखते हैं वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? जैसे हमारे संबंधी हैं, हमारे मित्र हैं, उन तक हमारी बातों को अगर हमें भेजना होता है तो हम जो पत्र लिखते हैं वो होते हैं अनौपचारिक। ठीक है, पत्रों के दो भेद होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक मैंने आपको समझा दिया और अनौपचारिक भी। अब ये कैसे लिखते हैं और ये क्या होते हैं मैं आपको समझाती हूँ। एक बार मैं आपको अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं वो उसकी प्रोसेस बता रही थी। ये देखिए, जैसे कि अनौपचारिक पत्र है, इसको हम कैसे लिखेंगे? औपचारिक पत्र। ठीक है, ये औपचारिक पत्र है, ये इसका फॉर्मेट है। वैसे फॉर्मेट आपको समझा रही हूँ, इसके अंदर जो बातें होती है वो हर पत्र में अलग अलग लिखी जाती है। सबसे पहले आता है सेवा में। ये आपको याद करना ही है, एज इट इज़ जैसा है ऐसा ही लिखना है। सेवा में प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य। चार्य हम अगर कोई लेडी प्रिंसिपल है तो यूज़ करेंगे, और प्रधानाचार्य हम लेडी प्रिंसिपल के लिए यूज़ करते हैं, और प्रधानाचार्य हम सर के लिए यूज़ करते हैं जब कोई सर हमारे प्रिंसिपल होते हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल, यहाँ पे फिर आपके स्कूल का नाम आ जाएगा, जो भी आपके स्कूल का नाम होता है। नई दिल्ली, और फिर यहाँ पे कोड आ गया। ठीक है, या एड्रेस भी बोल सकते हैं यहाँ पे। अब दिनांक, उसके बाद में हम डेट डालते हैं। ये सारी चीज़ें एक के नीचे एक ऐसे आ जाती है ना। दिनांक, फिर जो तारीख है, जिस तारीख को हम लेटर लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, वो तारीख आ जाती है। उसके बाद आता है विषय, सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट में आपको क्या करना है? जिस विषय में आप अपना पत्र लिख रहे हैं उसको एक लाइन में सीधी और सरल भाषा में उसको लिखना है कि आपका विषय क्या है, आप किस विषय में पत्र लिखना चाह रहे हैं। फिर महोदया क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पे अभी प्रधानाचार्य लिखा, इसलिए यहाँ पे महोदया आया। अगर यहाँ पे प्रधानाचार्य आता तो महोदया आता। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखना। महोदया करके अब हमें जिस बारे में पत्र लिखना है वो पूरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और मात्राओं की मिस्टेक नहीं करते हैं पत्र लिखते समय, बिल्कुल ध्यान से लिखते हैं। और जब भी हम किसी पत्र को लिखना स्टार्ट करते हैं, एग्ज़ाम में लिखते हैं या टेस्ट में या कभी भी आपको पत्र लिखना होता है तो उसके लिए एक प्रॉपर पेपर यूज़ करते हैं। और एग्ज़ाम में कभी भी जब हम लिखते हैं ये पत्र तो एक जैसे आंसर ख़त्म हो गया, उसके नीचे अगर आधा पेज भी बच रहा है तब भी हमें स्टार्ट नहीं करना है। लेटर लिखने के लिए हमेशा हमें न्यू पेज का ही यूज़ करना चाहिए। जब भी हम लेटर लिखते हैं तो उसको हमेशा नए पेज से ही स्टार्ट करना है। महोदया लिखकर हमें सविनय निवेदन है कि जो भी आपका विषय है उस बारे में आप लिखेंगे। और इधर ही ये सारी चीज़ें एक ही साथ इधर ही साइड पे आएगी, आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पे आपको फिर अपना नाम, अपनी जो कक्षा है वो लिखना है, और फिर नीचे एक बार और फिर से डेट मेंशन करनी है। ये होता है औपचारिक पत्र का फॉर्मेट। अब हम देखते हैं अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। अब देखते हैं अनौपचारिक पत्र। इसमें हमको लिखना है बधाई पत्र, अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना है। अभी जब मैंने समझाया था कि अनौपचारिक पत्र हम किसको लिखते हैं, अपने जो मित्र होते हैं या अपने स्नेहीजन होते हैं या हमारे जो रिश्तेदार होते हैं उनको जो हम पत्र लिखते हैं वो अनौपचारिक होते हैं। इसमें कोई औपचारिकता नहीं होती है। इसको लिखने के लिए सबसे पहले हमको लिखना रहता है एड्रेस, पता लिखना है। जिस हमारा मित्र या हमारे जो रिश्तेदार हैं जहाँ रहते हैं उनका पहले हम लिखेंगे पता। तो आप पत्र लिखने के लिए यहाँ पे
उनका पता लिखेंगे। फिर आती है दिनांक, डेट लिखेंगे। फिर लिखते हैं प्रिय मित्र, क्योंकि मित्र को लिख रहे हैं। और अगर किसी बड़े को लिखेंगे या पापा मम्मी को लिखते हैं, जब हम कहीं बाहर रहते हैं तो आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी करके यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अभी हम बधाई पत्र अपने मित्र को लिख रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिय मित्र। फिर स्नेह, स्नेह लिख के फिर जो हमारा पूरा जो हमको उसको बधाई देनी है, जो हमारा विषय है, जिस विषय पे हम उसको बधाई दे रहे हैं, बर्थडे है या उसकी फर्स्ट रैंक आई है क्लास में, या जो भी हमारा सब्जेक्ट है जिस पे हम पत्र लिख रहे हैं, वो पूरा यहाँ आ जाएगा। और फिर लास्ट में आपका मित्र करके फिर से एक बार डेट लिख के ये पत्र खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं अनौपचारिक पत्र। और अपना नाम लिखने के लिए भी आप इसी के जस्ट नीचे जो आपका मार्जिन है, जहाँ से आप इसको लिखना स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, वहीं पे आप आपका नाम भी लिख सकते हैं, तुम्हारा या आपका मित्र लिखकर यहाँ पे आप लिखेंगे और उसके नीचे अपना नाम नोट करेंगे। इस तरह से मैंने आज आपको औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के पत्रों को समझाया है। और आप लोग भी अपनी बुक में जब ये टॉपिक्स दिए हुए हैं इन पत्रों के, वो पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन मतलब पैराग्राफ राइटिंग। क्या होता है, जब हम आपको अगर एक कोई टॉपिक देते हैं या आपको कोई एक टॉपिक दिया रहता है, उसके बारे में जब आप लिखते हैं तो वो कम से कम 6 से 8 लाइन में अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखा है तो वो होता है अनुच्छेद लेखन, मतलब पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग को ही अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। देखिए क्या होता है, अनुच्छेद लेख लिखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हम देखते हैं। पहले उसकी परिभाषा देख लेते हैं, अनुच्छेद होता क्या है। किसी एक भाव या विचार पर लिखा गया लेख अनुच्छेद कहलाता है। किसी एक भाव या विचार, जब किसी विचार पर या किसी भाव पर एक लेख लिखा जाता है या जो लेख लिखा गया हो, वो कहलाता है अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद लिखने के लिए पहले विषय को अच्छी तरह से सोच लें। जब भी आप किसी विषय पर अनुच्छेद लिख रहे हैं या पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हैं तो जो टॉपिक आप लिख रहे हैं उसके बारे में आप अच्छे से सोच लें कि आपको क्या क्या उस विषय में लिखना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद लिखने के लिए सबसे पहले हम जिस विषय के बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में पहले हम अच्छी तरह से सोच लें। उसके बाद में क्या करना है, भावों को एक क्रम से लिखें। जो भी हमारे मन में भाव आ रहे हैं उनको एक क्रम में ही लिखें। ठीक है, जो भाव आ रहे हैं उनको एक क्रम से लिखें। भाषा शुद्ध और वाक्य छोटे छोटे हों। जब भी हम पैराग्राफ राइटिंग करते हैं तो हमारी भाषा बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, सरल भाषा होनी चाहिए, और जो सेंटेंस हम लिख रहे हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए। ठीक है, वाक्यों का आपस में तालमेल सही रहे। जो वाक्य हम लिख रहे हैं उसका आपस में जो तालमेल है वो भी सही होना चाहिए। पता चले आपके सेंटेंस का अर्थ कुछ और ही जा रहा है तो ऐसा नहीं। जो शब्द हम लिख रहे हैं, जो भाव हम लिख रहे हैं, उनका आपस में तालमेल होना जरूरी है। और अनुच्छेद में क्रमशः 6 से 8 वाक्य हों। और जो हम अनुच्छेद लिख रहे हैं उसमें आप कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट कम से कम 6 या 8 सेंटेंस तो आप लिखे ही लिखें। 6 और 8 सेंटेंस में आपको अनुच्छेद कंप्लीट करना है। अनुच्छेद के जो टॉपिक होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मेरा खिलौना हुआ, मेरा मित्र हुआ, या होली दे दिया, दिवाली दे दिया। कुछ भी अलग अलग प्रकार के आपको टॉपिक दिए जाते हैं या दिए जाएंगे, उस पर आपको अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, जैसे कि आप एक आपका टॉपिक है मेरा खिलौना, तो मेरा खिलौना, आपके पास जो खिलौना है उसके बारे में या इस विषय पे जब आप लिख रहे हैं तो इसके बारे में आपको पहले अच्छे से सोचना है। इसके बारे में आपको क्या क्या लाइन लिखनी है। कम से कम 10 सेंटेंस आप सोचेंगे तभी आप कम से कम 8 सेंटेंस लिख पाएंगे। ज़्यादा सोचते हैं और लिखते कम हैं, ऐसा होता ही है। ठीक है, विचार तो बहुत सारे आते हैं लेकिन जब हम उन्हें लिखने बैठते हैं तो वो हमारे माइंड से स्किप हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादा सोचेंगे तभी जितना आपको लिखना है उतना आप लिख पाएंगे। ठीक है, जैसे मेरा खिलौना है तो आपका खिलौना कैसा है, उसका आकार कैसा है, वो किस कलर का है, वो कैसा खिलौना है, बस है, कार है या कोई एनिमल है, क्या है, वो पहले आप सोच लेंगे। उसके बारे में आपको वो कहाँ मिला, आपको वो किसने दिया, या आपको वो कितना पसंद है। ठीक है, ये उसके बारे में पूरा 8 या 10 सेंटेंस का अनुच्छेद हो गया। अब जैसे मेरा मित्र या मेरा जन्मदिन, या आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं, ये 2 टॉपिक है, मेरा खिलौना, मेरा जन्मदिन। यही आप लोगों को अगर आप खुद से प्रयास करेंगे तो लिखने में सरल रहेंगे, इसलिए मैं इन दोनों टॉपिक को आपको समझा रही हूँ। वैसे तो आपकी बुक में और भी टॉपिक दिए हैं जो आपको सही लगे, जो जिस पे आप लिख सकें उसके बारे में आप सोचें और लिख के देखें। ठीक है, जैसे मेरा जन्मदिन है तो मेरा जन्मदिन कब आता है, मैं कितने साल का हुआ हूँ, मैं उसे कैसे मनाता हूँ, पहले आप पूरा सोचेंगे। अभी तक आपने अपने बर्थडे सेलिब्रेट किए होंगे तो आपके लिए कौन क्या करता है, कौन केक लेके आता है, कौन टॉयज़ लेके आता है। ठीक है, इन सभी बातों को पहले आप सोचेंगे, आपस में वो शब्दों का तालमेल जमा के फिर लिखेंगे, तब आपको
अनुच्छेद लिखने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो अभी हमने पत्र लेखन और अनुच्छेद दोनों चीज़ें पढ़ी हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी और इनको आप लिखने की प्रैक्टिस घर पे करेंगे। थैंक यू।